नमस्कार, मैं अनिश कुमार स्वागत करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 2022 में पिछला एग्जाम एमटीएस का लिया गया था कुल 48 शिफ्ट में, और यह वीडियो नंबर 22 है। इससे पहले दोस्तों हम लोग 21 वीडियो कर चुके हैं। आप में से जो छात्र नहीं देख पाए हैं 21 वीडियो, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर आप आसानी से एक एक करके सारे वीडियो को एग्जाम से पहले जरूर देख लीजिएगा। 2 मई से आपका पेपर शुरू हो रहा है एमटीएस का, तो दोस्तों अब बिल्कुल समय नहीं है आपके पास। फटाफट इन सारे वीडियो को देख लीजिए और पेन कॉपी लेकर ही वीडियो देखिए। जो प्रश्न आपको नहीं आता है उसको नोट कर लीजिए कॉपी में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 14 जुलाई 2022 के पहले शिफ्ट में जो 25 प्रश्न पूछे गए जीके जीएस का, उन सारे प्रश्न को ऑप्शन के साथ हम लोग डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। जैसा कि आप लोग को पता होगा, जो भी पुराने छात्र हैं, कि हम लोग ऑप्शन के साथ डिस्कशन करते हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है और आपको बहुत सारा कम समय में ज्ञान मिल जाता है, नॉलेज मिल जाता है एग्जाम के व्यू से। ठीक है, जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वैसा ही मैं डिटेल्स बताने का कोशिश करता हूं भरपूर। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, और वीडियो को आप लोग शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं, शेयर कीजिए। और वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और जो प्रश्न मैं पूछता हूँ वीडियो के दौरान उसका कमेंट में उत्तर भी दिया कीजिए। पहला सवाल आपके सामने, कलाम मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती हैं? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, मोहिनी अट्टम। यह प्रश्न जो है आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2023 में भी पूछा गया है कि कलाम मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है? तो मोहिनी अट्टम। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि मोहिनी अट्टम जो है केरल का नृत्य है। ठीक है, ओडिसी जो नृत्य है ओडिशा का है, कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है, और मणिपुरी मणिपुर का है, ध्यान रखेंगे। आइए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक के साथ साथ एक अभिनेता भी थे? यानी गायक भी थे और अभिनेता भी थे। वो है किशोर कुमार। ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिख रहे हैं किशोर कुमार। ठीक है, ये एक गायक भी हैं और एक अभिनेता भी हैं, ध्यान रखेंगे। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सुनील छेत्री, ध्यान रखेंगे कि फुटबॉल से संबंधित है। सुनील छेत्री भारतीय फुटबॉल टीम के खिलाड़ी हैं सुनील छेत्री। प्रणब मुखर्जी के बारे में आपको पता है, और काशीनाथ घाणेकर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम बता देंगे। आइए चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल आपके सामने है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? चलिए 1906 में तो इसका गठन हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया गया। ठीक है, इसके संस्थापक कौन है? तो सलीम उल्लाह खान, याद रखिएगा। सलीम उल्लाह खान जो है संस्थापक है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का। कहाँ इसका स्थापना किया गया? तो ढाका बांग्लादेश में किया गया था 1906 में। पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आगा खान, याद रखिएगा। प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आगा खान थे। किसने स्थापना किया? तो सलीमुल्लाह खान ने 1906 में ढाका बांग्लादेश में। ठीक है, इतना आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग से। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल आपके सामने है, असम का अम्बुबाची त्यौहार प्रतिवर्ष किस महीने में मनाया जाता है? देखिए असम का तो अम्बुबाची त्यौहार है और मैंने पिछले वीडियो में भी बता रखा है, लेकिन अब थोड़ा सा सवाल अंदर की तरफ डीप के तरफ गया है और पूछा है कि आपको महीना का नाम बताना है। तो ध्यान रखिएगा, जून के महीना में अम्बुबाची त्यौहार को मनाया जाता है, याद रखिएगा। प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस प्रकार के प्रश्न आपसे पेपर में पूछे जाएंगे, क्योंकि 2022 के एमटीएस के एग्ज़ाम का ही यह पेपर है और अब आपका 2023 में पेपर होने वाला है 2 मई से। तो तैयार रहिएगा दोस्तों ऐसे प्रश्नों के लिए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी यूवी विकिरण से बचाती है? आसान सा सवाल है, ओजोन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ओजोन हमें पराबैंगनी विकिरण से बचाती है, जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण है, जिससे बचाता कौन है? तो ओजोन बचाता है, ध्यान रखिएगा, ओजोन बचाता है। ओजोन का फॉर्मूला याद है? O3। कार्बन डाइऑक्साइड आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, इसका फॉर्मूला होता है CO2। ऑक्सीजन का O2 हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड का CO हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल 6 नंबर है, ऑल द चेंजेस इन द वेदर आर
ड्रिवन बाय द, यानी कि दोस्तों आपको बताना है कि मौसम में परिवर्तन किसके द्वारा संचालित होता है। देखिए मौसम में जब भी परिवर्तन होता है तो वो सन के द्वारा यानी सूर्य के द्वारा संचालित होता है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, सूर्य जो है एक प्रकार का तारा है, ये भी आपको पता होना चाहिए, प्रश्न पूछ लिया जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट ग्रह टिक करके आ जाते हैं। ध्यान रखिएगा, सूर्य क्या है, एक प्रकार का तारा है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। फिर से वही सवाल है, अगला सवाल अब आपके सामने। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, FSDC ऑफ इंडिया। तो फाइनेंस मिनिस्टर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसका अगर हिंदी का बात करें तो इसका मतलब होता है वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के चेयरमैन कौन है, तो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं चेयरमैन। ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल का उदाहरण है। बिल्कुल आसान सा सवाल है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेशीय बल जो है दोस्तों, संपर्क बल का उदाहरण है पेशीय बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जानते हैं, चुंबकीय बल और विद्युतीय बल के बारे में भी आपको पता है। पेशीय बल जो है संपर्क बल का एक उदाहरण है। ध्यान रखिएगा। आइए चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 9, हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी किस वंश के शासक थे, यानी हर्षवर्धन किस वंश के शासक थे, तो पुष्यभूति। इसी का एक और नाम है वर्धन वंश। क्या बोलते हैं इसको, वर्धन वंश भी बोलते हैं पुष्यभूति को। ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हर्षवर्धन इसी वंश से संबंधित व्यक्ति हैं, राजा हैं, ठीक है। देखिए पुष्यभूति वंश का स्थापना किसने किया, तो नरवर्धन ने किया था। ध्यान रखिएगा, नरवर्धन ने किया था स्थापना। आइए थोड़ा डिटेल्स में बात करते हैं। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, श्रीगुप्त, याद है ना, ये सब याद रखना है। मौर्य वंश का तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे, मुगल का बाबर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। बैगनी क्रांति, पर्पल रेवोल्यूशन, जिसे जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया था। ध्यान रखिएगा, बैगनी क्रांति कहाँ शुरू हुआ था, तो जम्मू और कश्मीर में शुरू हुआ था। को के रूप में भी जाना जाता है, मतलब इसको किसके रूप में जाना जाता है, तो लैवेंडर क्रांति के रूप में इसको जाना जाता है। बैगन क्रांति यानी पर्पल रेवोल्यूशन को, जो कि जम्मू और कश्मीर से शुरू किया गया था, और इसको लैवेंडर क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, दोनों नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आइए चलते हैं अगले सवाल के। फीता कृमि टेपवर्म प्राणी जगत के किस वर्ग यानी ग्रुप से संबंधित है, तो पटकृमि इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्लेट हेलमिन्थिस भी आपको देखने को मिलता है अंग्रेजी में। ध्यान रखिएगा, प्लेटी हेलमिन्थिस जो कि फीताकृमि इसी प्राणी जगत से संबंधित है, ग्रुप से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल अब आपके सामने है, बागुरुम्बा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है, तो बागुरुम्बा जो है असम का लोक नृत्य है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। थोड़ा डिटेल्स हम लोग जानेंगे। गोवा का लोक नृत्य याद है, बताइए, फुगड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, फुगड़ी हो जाएगा, ठीक है। हरियाणा का धमाल नृत्य याद रखिएगा, और कर्नाटक डोलू मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, डोलू कुनित्था, कुनित्था, ठीक है, डोलू कुनित्था हो जाएगा कर्नाटक का। अगला सवाल, दंती दुर्ग भारत के किस राजवंश से संबंधित थे, तो राष्ट्रकूट से। राष्ट्रकूट राजवंश का स्थापना भी दंती दुर्ग के ही द्वारा किया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दंती दुर्ग भारत के राष्ट्रकूट राजवंश से संबंधित थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, द अपलिफ्टेड ब्लॉक ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स आर कॉल्ड, यानी कि दोस्तों ब्लॉक पर्वत के उठे हुए ब्लॉक को क्या कहा जाता है, आपसे पूछा गया है। ब्लॉक पर्वत के उठे हुए ब्लॉक को क्या कहा जाता है, तो उसको बोला जाता है होस्ट बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, होस्ट आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो ब्लॉक पर्वत होता है, जो उठा हुआ ब्लॉक होता है ना उस पर, उसको क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं, उसका नाम रखा गया होस्ट। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 15,
मार्च 2022 में पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो पंजाब के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं भगवंत मान, याद रखिएगा। ठीक है, आसान सा सवाल है। अगला सवाल देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा सर्प नौका दौड़ का एक भारतीय खेल है? तो वह है वल्लम कल्ली। वल्लम कल्ली दोस्तों सर्प नौका दौड़ का एक भारतीय खेल है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये कहाँ खेला जाता है, किस राज्य में खेला जाता है, आपको पता है? वल्लम कल्ली जो है केरल में खेला जाता है खेल, जो कि सर्प नौका दौड़ है, ध्यान रखिएगा। कहाँ? तो केरल में। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 17। गुजरात के हजीरा से उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक जाने वाली HVJ गैस पाइपलाइन निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो मध्य प्रदेश से यह पाइपलाइन जो है गुजरती है, ध्यान रखिएगा। जो गुजरात के हजीरा से उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक जाती है, और यह किस राज्य से गुजरती है? तो मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखा जाए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? देखिए दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित भाग पूछा है, तो भाग 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अनुच्छेद की बात किया जाए तो 36 से 51 अनुच्छेद है, याद रखिएगा अनुच्छेद भी। ठीक है, कहाँ से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए थोड़ा डिटेल्स में चलते हैं। भाग 3 में क्या है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है। अब आप लोग को तो मैंने एक भी क्वेश्चन ही नहीं दिया कमेंट में बताने के लिए, अभी देते हैं। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है ना, नागरिकता। ठीक है, अब आपको बताना है भाग 5 में क्या है। भाग 5 जो है संविधान में, उसमें क्या उल्लेख है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और एक बात और भी ध्यान रखिएगा, कुल भाग कितनी है? तो अभी वर्तमान में 25 भाग है हमारे संविधान में। अनुसूची भी होता है ना, अनुसूची है आपका 12 अनुसूची है वर्तमान में। ठीक है, आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। लेकिन भाग 5 में क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए। द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ किसके द्वारा लिखी गई है? तो शशि थरूर की यह पुस्तक है। द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक जो है शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है, ध्यान रखिएगा। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 21। यदि न्यायपालिका का यह मानना है कि संसद द्वारा पारित विशेष कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, तो उसके पास ऐसे कानूनों को रद्द करने की शक्ति है। इसे क्या कहा जाता है? तो न्यायिक समीक्षा करने के बाद ऐसे कानून को रद्द किया जा सकता है जो कानून संविधान के मूल ढांचे को उल्लंघन करता है, वैसे कानून को न्यायिक समीक्षा के तहत रद्द किया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, न्यायपालिका का यह मानना है, ठीक है, कि संसद में ऐसा मौजूद है। आइए चलते हैं अगले सवाल के तरफ। सवाल नंबर 22। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, फ्री में लाइक होता है, फ्री में कमेंट होता है। अपनी समस्या भी बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आपका वीक है, उस पर वीडियो चाहिए, ला देंगे 50-60 प्रश्न का एक वीडियो, उसमें आपको अभ्यास प्रैक्टिस बढ़िया से हो जाएगा। देखिए सवाल आपसे क्या पूछा गया। निम्नलिखित में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? देखिए कोलकाता में तो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, किसके द्वारा? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, ध्यान रखिएगा। राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। सवाल नंबर 22 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कब किया गया? 1828 में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है 23 नंबर। प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या का माप देती है। बिल्कुल आसान सवाल है। जनसंख्या घनत्व। प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या जनसंख्या घनत्व का माप देती है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, जनसंख्या घनत्व में सबसे ज्यादा किस राज्य का जनसंख्या घनत्व है? याद है? कुछ याद आ रहा है आपको? जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है सबसे अधिक? जी बिल्कुल सही, बिहार का है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल। भारत के मंदिरों से संबंधित
दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो एक प्रश्न तो इस प्रकार के पूछे ही गए हैं पूरे के पूरे 48 शिफ्ट में, ठीक है, 2022 के पेपर में, 2023 में भी पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न का भी आपको प्रैक्टिस करते चलना है, ठीक है। सवाल है 1 नंबर कथन, नागर शैली की वास्तुकला को उत्तर भारतीय शैली के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल सही है, नागर शैली वास्तुकला को उत्तर भारतीय शैली के नाम से भी जाना जाता है। अगला कथन है, द्रविड़ शैली की वास्तुकला को दक्षिण भारत शैली के रूप में जाना जाता है। तो यानी कि दोनों के दोनों सही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, दोनों के दोनों सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 1 और 2 दोनों। नागर शैली को उत्तर भारतीय शैली के रूप में जाना जाता है और द्रविड़ शैली को दक्षिण भारतीय शैली के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल और आज का हमारा यह अंतिम सवाल है 25 नंबर सवाल आपके सामने है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वन अ सिल्वर मेडल इन द समर ओलंपिक 2020 प्लेड इन 2021। यानी कि 2020 का जो समर ओलंपिक था 2021 में हालांकि खेला गया, ठीक है, उसमें सिल्वर मेडल किसने जीता है? इन 4 ऑप्शन में तो रवि कुमार दहिया के द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया था, रजत पदक जीता गया था, ठीक है, समर ओलंपिक 2020 में, जो कि 2021 में इसका आयोजन किया गया था। चलिए थोड़ा सा डिटेल्स में चलते हैं हम लोग। रवि कुमार दहिया किस खेल से जुड़े हैं? पता है ना किस खेल से हैं रवि कुमार दहिया? कमेंट बॉक्स में बताइए, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि रवि कुमार दहिया जो है किस खेल से जुड़े हुए हैं। देखिए, लवलीना बोरलॉग जो है दोस्तों मुक्केबाजी से संबंधित है, बजरंग पुनिया पहलवान है और पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती है, ठीक है। आपको बताना है रवि कुमार दहिया किस खेल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है समर ओलंपिक 2020 में। ये रहा दोस्तों हमारा आज का वीडियो के कुल 25 प्रश्न। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मन लगा कर पढ़िए, सिलेक्शन लेकर